आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखिए, अब टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा, बाइनेंस बैन हो सकता है और बाइनेंस से केवाईसी मांग रहा है इंडिया सरकार, जो भी मांग सकता है इन फ्यूचर में। और अब बच नहीं सकते हैं आप लोग, हम लोग टैक्स टीडीएस देने से। और बहुत सारे ऐसे वीडियो में आपने सुने होंगे कि अब ऐसे लोग बताते हैं कि टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, टीडीएस कटना पड़ेगा और आपको अब जो भी ट्रेड करते हैं हिसाब किताब लिख के रखना पड़ेगा, कहाँ आपने कितना ट्रांसफ़र किया, कितना ट्रेड किया। ये सब बहुत सारे लोग बता बता के हम लोग को लगता है कि जो भी छोटे छोटे ट्रेडर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो इन्वेस्ट करता है, 2-3 हज़ार महीने का कमाता है, कभी कभी कमाता है, कभी नुकसान भी जाता है, क्या उसको भी लिख के रखना पड़ेगा? टोटल चीज़ इसमें बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जितने भी ट्रेडर है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में नए हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा टीडीएस कट गया है, जो इंडियन एक्सचेंज है यहाँ पे मेरा टीडीएस कट गया, अब तो मुझे बस नहीं सकता है, ईडी छापा मारेगा, ये मारेगा, वो मारेगा, इतना लोग डरा के रखा है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको क्या करना है, कल का क्या न्यूज आया है। तो मैं फ्रेंड्स, क्या बाइनेंस बंद हो सकता है, क्या हो सकता है, टोटल चीज इस वीडियो में जानकारी दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत लोग डर रहे हैं, जो छोटे इन्वेस्टर है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। मैं कुमार आसिक, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ये सूझा है, बाकी को मर्जी क्या आपके सोचेंगे, आप क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चाहते हैं हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप में जाकर कर सकते हैं। वहाँ मैं क्रिप्टो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट था सिर्फ वही पोस्ट करता हूँ, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता ज़्यादा। कभी कभार होता है किसी कॉइन को अर्जेंट में बाय सेल करना होता है, आपके साथ शेयर करता हूँ, या जो वीडियो शूट करता हूँ सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ, ताकि आप जल्दी मेरा वीडियो देख पाए। उम्मीद है आप वहाँ पे मैं फॉलो करेंगे। अब चलिए फिर देर नहीं करते, आप लोग और हमसे मिलकर एनालाइज करते हैं आखिर क्या करना चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद है जरूर लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब आप हमें फ्री में करते हो, कोई पैसा नहीं करता, और आप हमें मोटिवेट करते हैं, आप हमें सपोर्ट करते हैं, और आपके लिए मैं कंटेंट लाता हूँ। तो उम्मीद है आप जरूर हमें सपोर्ट करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या है बाइनेंस बैन होने वाला है इंडिया में, क्या होने वाला है, केवाईसी। सबसे पहले डर है क्या हम लोगों का कि देखिए फ्रेंड्स, इंडिया क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए, इंडियन एक्सचेंज पे कोई वॉल्यूम नहीं आता, आपको पता है, किसी पे नहीं है। ट्रेडिंग जितना भी होता है बाइनेंस पे होता है सबसे ज़्यादा। अगर इंडियन लोग भी ट्रेड कर रहा है बाइनेंस पे कर रहा है, बिटमार्ट और भी बहुत सारे टॉप 10 में एक्सचेंज है, सब पे कर रहा है। तो अभी इंडिया सरकार का कहना है यहाँ पे जो वॉल्यूम नहीं आता, टैक्स तो उससे चाहिए। अभी देखें बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा पंप किया है, डबल कर दिया पैसे लोगों का, तो टैक्स जो है नहीं आ रहा है इसके पास। तो इसके लिए वो शिकंजा कसा कि चलो अब बाइनेंस को ही पकड़ा जाए। जिस तरह यूएस में भी बाइनेंस पता है आपको, ऐसे तो बाइनेंस को यहाँ भी करेंगे। अगर बाइनेंस यहाँ सर्विस देगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इंडिया के रूल से चलना पड़ेगा उसको, सीधी सी बात है। तो अगर इंडिया के रूल से अगर स्टॉप इंटरनेशनल इलेक्शन यहाँ चलता है, तो उम्मीद है कि सब लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा, सबका रिकॉर्ड रहेगा। और पीएमएलए जो लाया था, किस लिए लाया था? मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अगर कुछ भी होता है तो पकड़ेगा, हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पैनिक में क्यों आते हैं? देखिए फ्रेंड्स, लोग पैनिक में क्यों आप लोगों को बताता है, और आप लोगों को पैनिक में आना या नहीं लगाना पहले ये सोचिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा अगर पूरा डिटेल में एक वीडियो चाहिए, टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे, किसको भरना नहीं भरना, तो आप मेरा ये वाला वीडियो एक देख लीजिएगा और एक दूसरा वीडियो ये देख लीजिएगा। ये दो वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बताया हूँ, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप महीने का 10,000 12,000 क्रिप्टो से कमा रहे हैं, हमको लगता है उतना कमाता भी नहीं छोटे स्टेट है, लॉन्ग टर्म के लिए टीडीएस कट गया इंडियन एक्सचेंज पे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, टैक्स भरना अच्छी बात है, मैं बोलता हूँ टैक्स भरिए, अच्छी बात है, बट पैसा इनकम होगा तभी तो आप भरेंगे। कब भरेंगे? जब पैसा ही आपके पास नहीं रहेगा भरेंगे। ये सोच रखिए, भरने का इन फ्यूचर में भरेंगे, बट उतना हमारे पास इनकम होना चाहिए। यहाँ हम लोग करते हैं, आप 2,000 3,000 आप ट्रेड करके आप वो करते हैं, तो उसमें आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। जैसे कि 500 1000 रुपये आप वहाँ से कमाते हैं, कहने का मतलब आप 500 रुपये आप वहाँ पे लगाए पैसे, और आप 1000 2000 या 200-300 रुपये आपके पास अगर आपका इनकम है, तो आप क्या वहाँ भरेंगे? सीधी सी बात है। डर उसको होना चाहिए, जैसे कि क्रिप्टो में, जैसे कहने का मतलब डर उसी हुआ जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जैसे कि ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेगा। लोग अब डरते हैं क्या? केवाईसी का। केवाईसी हो सकता है बाइनेंस से मांग सकता है, विदेश यानी इंटरनेशनल एक्सचेंज से अगर आप देखें, वहाँ से केवाईसी मांग सकता है, और लोगों को डर है कि हमारा केवाईसी जो भी हमने ट्रेड किया है ट्रैक होगा, सरकार के पास जाएगा, अब हम लोग बच नहीं पाएंगे। ट्रेड कितना, कहाँ ट्रांजेक्शन किया है, कितना हम ट्रेड किया है, नहीं किया है, किसी को पता नहीं। और सच में किसी को पता है, हम लोग को खुद ही पता नहीं कितना कहाँ बाय सेल करता है, नहीं करता है। देखिए, बाही खाता जो लोग बोलते हैं लिख के रखना होगा, टैक्स भरना होगा, वो कौन रखेगा? समझते हैं? जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं वो रखे ना। अब जो 1000 2000 सरकार उसके पीछे पड़ेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में वो देख लीजिएगा।
उसके पीछे नहीं भागेगा सरकार। सरकार उसके पीछे भागेगा, आपके बैंक में हलचल ज़्यादा आ रहा है, 2 लाख 10 लाख आ रहा है पर डे का जा रहा है, ये उसको संभाल के रखेगा। या तो P2P करके जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है कुछ पैसे कमाने के लिए, उसको नज़र बनाएगा। अब आप सोचिए, आप 1000 रुपया 500 रुपया अगर महीने में कमा रहे हैं, कभी लॉक्स में जाता है, या 20,000 25,000 कमा रहे हैं महीने में, तो आपको टैक्स क्या कुछ नहीं भरने का रखना है, मेरा पर्सनल अगर देखें। हाँ, अगर आप भरिएगा टैक्स कब, जैसे कि अब ज़्यादा पैसा हम कमाने लगे, महीने का 10 लाख 2 लाख 3 लाख हम लेने लगे, तो आप टैक्स भरने के लायक है, आप वहाँ भरिए सरकार को। मैं ये टैक्स चोरी करने नहीं बोलूँगा, टैक्स भरना अच्छी बात है। और ट्रैक, जो भी ट्रांजैक्शन ट्रैक हुआ मनी लॉन्ड्रिंग, जो बाइनेंस से अगर KYC मांगे अच्छी बात है। बाइनेंस से अगर मांगता है ट्रैक करने का मतलब, अगर वो ट्रांजैक्शन मांगता है अच्छी बात है। अगर वो पूरा डिटेल मांगता है, हमारे सोचिए कि क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कैसे कि देखिए, डरेगा वही जो कहने का मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा और टैक्स नहीं भरेगा। डर उसको होना चाहिए। अब हम लोगों को लिए डर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए बाइनेंस से अगर KYC मांगता है, KYC अगर मांगता है, पूरा डिटेल जो हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ से मांगता है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी बात है क्या, अगर इन फ्यूचर में बाइनेंस को रजिस्टर इंडिया में कराना होता है तो अच्छा है हम लोगों के लिए, सीधी सी बात है। जितनी भी, और क्रिप्टो एक तरह से इन फ्यूचर में बहुत ब्राइट होने वाला, बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए देखा जाए तो डरने की बात नहीं। जो भी है इंडिया, जो भी एक्सचेंज अगर रजिस्टर, जिस तरह बाइनेंस भी, बाइनेंस US रजिस्टर है, वहाँ पे क्रैकन वगैरह है, कॉइनबेस है, वहाँ का सरकार थ्रू तो इंडिया चाहता है इंडिया में रजिस्टर हो बाइनेंस, उसका KYC हो सकता है, अभी मांगा नहीं, मांग सकता है। अगर रजिस्टर होता है इंडिया में, KYC लेता, तो एक हमारे लिए क्रिप्टो देखते हैं फ्यूचर, जिस तरह शेयर मार्केटिंग में हर चीज़ का है, कोई देखने वाला संस्था होता है, टैक्स कितना ज्ञान है, बहुत सारे सेबी वगैरह होता है, उस तरह इंडिया में अगर क्रिप्टो से रिलेटेड हो जाएगा तो बेटर रहेगा। बट रही बात, आप लोग डरना यहाँ नहीं है कि हम छोटे मोटे ट्रेड कर लिए हैं बहुत ज़्यादा, बाइनेंस वगैरह पे 2,000 महीने का 2-3 हज़ार महीने का कमा लिया है तो 10,000 20,000 महीने का कमा रहा हूँ, उसके लिए हम भाई खाता लिख के रखना, ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें डरना ही नहीं है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया डरना नहीं है। अगर पकड़ना स्टार्ट करेगा तो मिलियन में क्रिप्टो ट्रेडर है जो कि स्टूडेंट वगैरह, तो स्टूडेंट को जाकर जेल में नहीं डालेगा, उसका लाइफ खराब नहीं करेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में उतना तो सरकार लोगों को महीने में खाते में भेजता है 2,000 सहयोग के लिए। तो ऐसा नहीं कि आप एक TDS मेरा कट गया इंडियन एक्सचेंज पे तो मेरा ये हो गया, अब हमको पकड़ के ED VD छान कुछ नहीं करेगा तभी जब आपके अकाउंट में हलचल ज़्यादा होगा, 10 लाख 20 लाख आना स्टार्ट होगा। हाँ, आप टैक्स कब भरने का सोचिए। जब तक आप टैक्स नहीं भरेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। सोच रखिए टैक्स भरने का, कितना बहुत ज़्यादा हम टैक्स भरें। टैक्स ज़्यादा कब भरेंगे, जब हम ज़्यादा कमाएंगे तब। अगर हम फ्यूचर में रखिए कि अभी हम 10,000 महीने का कमा रहा हूँ क्रिप्टो से, तो 20,000 कमा रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर में 10 लाख महीने कमाना स्टार्ट कर देंगे, 2 लाख महीना स्टार्ट, तो आप क्रिप्टो टैक्स भरिए, तब से आप बाई खाता या ट्रेड का रिकॉर्ड रखा कीजिए। अब अभी से रखेंगे छोटे मोटे 10 रुपये 100 रुपया 500 रुपया सेल करते हैं, कभी नुकसान होता है, कभी 50 रुपया आ जाता है, 10 रुपया, इसके लिए कोई टेंशन ले। बाकी लोग जो वीडियो में बताता है बोलने दीजिए। अगर वैसा पकड़ना होगा ना तो गैम्बलिंग बहुत होता है इंडिया में, बहुत सारे टैक्स चोरी करते हैं। जितने देने का 6% मात्र हमारा इंडिया से टैक्स जाता है भारत सरकार को, ज़्यादा नहीं जाता, जो कि विदेश के मुकाबले बहुत कम है। उतना नहीं, उतना अगर करने का रहेगा तो बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ से पैसा उसको नहीं देते हैं टैक्स वगैरह, कोई टैक्स वगैरह, सिर्फ क्रिप्टो के पीछे पड़ा है। क्योंकि देखिए, एक इसलिए पढ़ने का पीछे सरकार का हाथ है कि चलो बड़े ट्रैक करने का TDS लगा, क्योंकि बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, यहाँ से विदेश पैसा जाता है तो उसको ट्रैक नहीं कर पाता। अगर KYC ले लेगा, अगर उसका हर TDS काटना अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज का करवा देगा, अगर इंडिया में रजिस्टर होता है कोई भी, तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारा देश का पैसा विदेश में, कोई इलीगल एक्टिविटी करने का मतलब कोई गलत ट्रांजैक्शन जैसे करोड़ों में नहीं बाहर भेज सकता। अभी मान लीजिए इंडिया से बाइनेंस के थ्रू भेज देगा, हम लोग को इंडिया के पास कुछ ट्रैक ही नहीं है तो क्या पड़ेगा, तो पता नहीं चलेगा कौन भेजा नहीं भेजा। इसलिए KYC भी जरूरी है और उसे पकड़ना भी जरूरी है। तो डरेगा वो जो गलत करेगा। हम लोग गलत नहीं करेंगे, 2-3 हज़ार महीने का कमाएंगे, 10,000 20,000 कमाएंगे, हम लोग गलत नहीं करते हैं उतना। हर यानी कि व्यक्ति का वो होता है कि नहीं, मतलब कमाने का एक जरिया कमाना जरूरी होगा, तभी तो वो खाएगा फिर उतना कमाएगा। अगर जब ज़्यादा कमाना है मतलब अब ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेगा, जो करोड़ों में ट्रांजैक्शन करता है वो डरेगा, वो लिख के रखेगा। हम लोगों के लिए नहीं, इसलिए डरना नहीं है, बिंदास ट्रेड कीजिए। इन फ्यूचर में सोच रहे कि हम भी टैक्स भरेंगे, ज़्यादा कमाने का पहले जरिया बने कि महीने का कमाना स्टार्ट कीजिए ज़्यादा, फिर टैक्स भरने का सोचिएगा। अभी कोई रिकॉर्ड कोई नहीं, बाकी सरकार खुद करेगा ये सब, कैसे टैक्स लेना है। अभी सब कुछ नहीं हुआ है, क्रिप्टो में कुछ नहीं हुआ, देखा जाए सरकार खुद ही फैसिलिटी वैसा देगा। अभी कहने का मतलब
आप देख पा रहे हैं अभी कोई लीगल नहीं है, यहाँ पे कोई रूल नहीं बन, रेगुलेशन कुछ नहीं है। ये सब बनेगा, क्रिप्टो टैक्स कैसे लेना सब इंडिया एक्सचेंज पे खुद ही होगा, बाइनेंस खुद ही जैसे भी रजिस्टर वगैरह कुछ होगा तो इन फ्यूचर में हर सुविधा मिलेगा। तो अभी हम टेंशन क्यों पाले, तो डरना नहीं है, बिंदास ट्रेड कीजिए। बाकी जिसको जो वीडियो में बताता है बना दीजिए, वो अपना खाता लिखिए, आप लोगों को टेंशन नहीं, मैंने जो बताया जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपका जैसा ठीक लगे वो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स एक अपडेट था, डरना नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिप्टो से देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।